YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है जिंदगी की वो आखिरी रात। झूठ बोलते थे लोग कि मरते हुए बहुत दर्द होता है। मुझे तो बस नींद आ रही है। राधिका ने जब यह कहा तो देव ने उसका हाथ थाम लिया। यह उनकी आखिरी बातचीत थी, एक दूसरे से नहीं, किसी से भी। ट्रैक पर रास्ता भटके उनको 7 दिन हो चुके थे और अब वह थक चुके थे। देव को जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं था, पर उसने राधिका का मासूम चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे वायदा किया था कि वह उसे इस जंगल से बाहर निकालेगा। उसके इसी वायदे का हाथ थामे वह इतने दिनों से भूखे प्यासे अपने कदमों को घसीट रही थी। पर अब देव भी जान चुका था कि शायद वह अपना वायदा पूरा न कर सके। उस वक्त रात के 2 बजे थे और बर्फ की एक चादर पेड़, पत्थर और पहाड़ की तरह उनके शरीर पर भी चढ़ चुकी थी। कुदरत अपनी नवाजी से बख्शने में कमजोरी नहीं करती। दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे पत्तों के झुरमुट में झिलमिलाते तारे देख रहे थे। हमें सोना नहीं है, फिर शायद उठ ना पाए। अभी देखना, कोई हमें ढूंढता आता ही होगा। हाँ, मुझे लगता है भालू आ रहा है। हाँ, मौत की बाहों में भी राधिका ने अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़ी। चांद की एक किरण पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह किरण चांद का कोई जाल हो, जिससे राधिका की खूबसूरती चुराकर चांद और चमकदार होने की साजिश रच रहा हो। अपने खत्म होते जिस्म को बड़ी मुश्किल से घसीट कर देव राधिका के और पास लाया। दोनों के कपकपाते होंठ उनकी आखिरी बातचीत में बड़ी रुकावट थे। तुम्हारे पास हर मौके के लिए शेर होता है, आज भी कुछ सुनाओ, राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और पलकें भारी हो चुकी थीं। पसीना मौत का माथे पर आया। आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। देव ने यह शेर बुदबुदाया। शेर किसका था उसे याद नहीं आ रहा था। राधिका मुस्कुराई। उसके होठों पर से बर्फ के कुछ कतरे ऐसे गिर पड़े जैसे हवा के झोंकों से मोगरे की पंखुड़ी झड़ जाती है। उसने बड़ी मुश्किल से करवट ली और देव की तरफ चेहरा करके पूछा, तो कैसी है मेरी जिंदगी की आखिरी तस्वीर? अच्छी है, बस थोड़ी मोटी हो गई हो। लड़के मर जाएंगे पर लड़कियों को मोटी बोलना नहीं छोड़ेंगे। राधिका ने बनावटी गुस्सा दिखाया और फिर हंस पड़ी। काश यह लड़की यूं ही हंसती रहे। शायद सुबह धूप निकले, एक नया दिन, एक नई उम्मीद। मैं जमीन फाड़ कर कुछ खाने को लाऊंगा, चीख चीख कर यह जंगल गुंजा दूंगा, पर इस बियाबान में इसको मरने नहीं दूंगा। देव ने सोचा। उसकी राधिका मर रही थी और उसे जिंदा रखने के लिए उसके पास बस कुछ अल्फाज थे। यह रात निकल जाए बस। राधिका की सर्द उंगलियां देव ने अपनी उंगलियों में ऐसे फंसा ली जैसे इस तरह वह उसे कहीं जाने से रोक लेगा। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कॉलेज में प्रपोज क्यों किया था? हाँ, क्योंकि तुम पागल हो। कॉलेज फेस्टिवल में तुमने वह जो छोटी सी बिंदी लगाई थी ना माथे पर, बस उसी पर दिल आ गया था मेरा। 5 रुपए का पत्ता आता है बिंदी का, खरीद लेते। उसे लगाने के लिए इतना सुंदर चेहरा कहाँ से लाता? राधिका शर्मा गई। जब वह शर्माती थी तो उसके होंठ एक अलग कोण पर मुड़ जाते थे और उसकी पलकें उसकी आंखों की चमक को दुनिया से छुपा लेती थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था? हाँ, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जाओ जाओ, मैंने उस दिन इसलिए हाँ बोला था क्योंकि मैं जानती थी कि किसी को भी प्रपोज करना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कितना मुश्किल है। क्लास में आवाज़ तक नहीं आती थी तुम्हारी, और उस दिन जैसे अपना सब कुछ दांव पर रख कर तुम वह गुलाब लेकर आए थे मेरे लिए। मैंने तुम्हारे हाथ कांपते हुए देखे थे। इतनी कोशिश के लिए एक मौका देना तो बनता है। काश तुम उस दिन वह गुलाब नहीं पकड़ती, आज मेरे साथ यहाँ फंसी न होती। कहते कहते देव का गला रुंध गया। राधिका ने अपना हाथ देव के गाल पर रखा और हौले से कहा, मुझे किसी और के साथ जिंदा रहने के बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद है।
वैसे भी बुढ़ी आंटी होकर नहीं मरना था मुझे। देव ने राधिका को अपनी बाहों में लिया और उसके सर्द होंठों को चूम लिया। वह राधिका से कुछ ऐसे लिपट गया जैसे अपनी धड़कनें उसके दिल में डालकर उसे कुछ देर और जिंदा रखने की मासूम सी कोशिश कर रहा हो। अपनी प्रेमिका को अपने सामने मरते हुए देखने से बड़ी बेचारगी कुछ भी नहीं। बहुत देर बिना कुछ बोले वह दोनों ऐसे ही लेटे रहे। दोनों की मुट्ठियां ऐसे भिजी थीं जैसे उस रात की खामोशी में एक दूसरे के साथ बीत रहे जिंदगी के हर लम्हे को कुछ देर और रोक कर रखना चाहती हूँ। पर जिंदगी और वक्त दोनों उनकी मुट्ठी से फिसल रहे थे। देव के होंठ राधिका की गर्दन की एक फड़कती हुई नस से जुड़े थे, जैसे उसे चलते रहने का हौसला दे रहे हों। देव, हाँ, पुनर्जन्म होता है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, पता लग जाएगा। हाँ, अभी कोई भैंस आएगी क्या? अगले जन्म में मैं कहीं भी हूँ, मुझे ढूंढ लेना। क्यों? अगले जन्म में तो मैं नई लड़की पटाऊंगा, उसे भी यूं ही मार दोगे। तुम तो अलग लेवल के सीरियल किलर हो। राधिका, कुछ और घंटे, बस आज की रात निकाल लो प्लीज़। सॉरी यार, पर मुश्किल लग रहा है। देव का दिल कांप गया। तुम्हें कॉलेज का वह लव कुश याद है? देव ने पूछा। हाँ, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइवा में वह मेरे साथ था। प्रोफेसर ने उससे 10 सवाल पूछे। जब वह कुछ नहीं बता पाया तो थक कर उसने पूछा, अच्छा बताओ, भगवान राम के कितने बेटे थे? लव कुश बोलता है, 4। हा, और उसका नाम लव कुश था। राधिका हंसी पर हंसते हंसते ही खांसने लगी। उसका शरीर बहुत तेजी से ठंडा पड़ रहा था। देव ने अपने हाथ उसके हाथों से मलने की कोशिश की, पर उसके अपने शरीर में भी कहाँ जान बची थी। स्याह ठंडी रात एक डायन की तरह उनके पीछे पड़ी थी। राधिका, आंखें खोलो। हाँ बोलो, सुनो ना। अच्छा बताओ, यहाँ से निकल गए तो सबसे पहले क्या करोगी? मैं नीता के 5 रुपए वापस करूँगी। कौन नीता? उसे तुम नहीं जानते। तीसरी क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से हम दोनों साथ आ रहे थे, उसे सड़क पर पड़ा हुआ 5 रुपए का सिक्का मिला। वह सिक्का उसी ने देखा था, उसी ने उठाया, पर मैंने कहा यह हम दोनों को साथ में मिला है तो हम आधे आधे बांटेंगे। मैं तुझे कल 2.5 रुपए लाकर दूंगी। लालच में ना मैंने कभी उसे रुपए दिए और ना उस सीधी लड़की ने मुझसे कभी मांगे। आज शायद 20 साल हो गए इस बात को, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे फ़ोन करके इस बात के लिए माफ़ी मांगूं या उसके पैसे लौटा दूं। गलत किया था यार मैंने, उसका उधार चुकाना है मुझे। खून जमा देने वाली हवा पूरे जंगल में साएं साएं कर रही थी। शायद यह वह रात थी जिसके नसीब में सुबह नहीं थी। हाँ, मैं अगर यहाँ से निकला तो थिएटर में काम करूँगा। चाहे सारा एक ही ड्रामा करूँ, चाहे स्टेज के पीछे कुर्सी और मेज ही उठाऊं, पर मुझे करना है। मुझे हमेशा से बड़ा शौक था थिएटर का, पर यार एक बार नौकरी क्या लगी, ना तो मैं कभी हिम्मत कर पाया ना टाइम मिला। बस मैं सोचता ही रह गया। जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। कई बार दूसरा मौका मिलता ही नहीं, है ना राधिका? हे राधिका, बोल ना यार, बस कुछ देर और। देख सुबह होने वाली है, उठ देख तो जरा। देव के होंठ राधिका की गर्दन के जिस नस पर थे वह अचानक से खामोश हो गई थी। कराहते हुए, ठंड से ठिठुरते हुए देव ने राधिका का बर्फ सा सफेद चेहरा अपने हाथों में लिया। चांद की वह किरण अब जा चुकी थी और अपने पीछे एक गहरा अंधेरा छोड़ गई थी। पेड़ से एक सूखा पत्ता धीरे से लहराता हुआ राधिका के माथे पर आ गिरा। देव ने अपनी कांपती उंगलियों से वह पत्ता हटाया, बर्फ की एक छोटी सी चुटकी ली और राधिका की माथे पर लगा दी। ठीक ऐसी ही तो बिंदी थी लगाई थी राधिका ने उस दिन। देव की आंख से आंसू की 2 बूंद राधिका के गालों पर गिर पड़ी। उसने राधिका को अपनी बाहों में भरा और फिर कभी ना उठने के लिए सो गया।